अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एच यूनिवर्सिटी में। और आज हम सीखेंगे जो पोजीशन एवरेजिंग है वो कैसे की जाती है। अब इस ट्यूटोरियल की खास बात यह है कि ये मैं लाइव मार्केट में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और साइड में मैं जो है आपको फ़ोन के साथ अपने जो है मेरा ट्रेड अकाउंट, लाइव ट्रेड अकाउंट वो भी दिखाऊंगा। और आज हम इसी ट्यूटोरियल के अंदर जो है ट्रेडिंग पापा के अंदर सिग्नल भी देंगे। और आज आपको मैं सिखाऊंगा कि हम एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि एवरेजिंग कैसे करो, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। होपफुली इसमें हमारा जो एरिया, स्टॉप लॉस का एरिया है, वहां तक प्राइस पहुंचे और हम लोग आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट डीपली समझा पाए। इससे पहले कि मैं आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊं, पहले मैं एक ट्रेड प्लान कर लेता हूं लाइव आपके सामने, और अगर इसी में एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। और सबसे पहले हम आते हैं 4 आवर में। आप देख सकते हो करंटली हम एक डाउन ट्रेंड में है क्लियरली। और अगर मैं 50:100 ई एम एज एनेबल करूँ तो दे आर ऑल ए डाउन ट्रेंड। तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग जो मतलब इन शॉर्ट हम लोग हैं क्या अभी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या हुआ है? 1 आवर पे बहुत सारा वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से गिरी है। तो ये हमारा जो है एक हाई वॉल्यूम नोड जो है टच हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो कि ये हाई वॉल्यूम नोड कैसे पता चला मुझे, तो मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका वी आर वी पी निकालूं, तो ये एग्जैक्टली यही पॉइंट है जहाँ से हाई वॉल्यूम नोड टच हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है। अब वी आर वी पी होता है क्या, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये समझो कि कंसोलिडेशन तक प्राइस आई तो रिटर्न हुई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है ट्रेड मतलब मार्केट जो है सबसे ज़्यादा देर यहाँ तक रही है, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का मतलब है कि आप समझो कि हाई टाइम पीरियड के लिए मार्केट एक ही जगह फंसी रही, तो कंसोलिडेशन का मतलब वो होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, और अभी भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हम पोजीशन एवरेजिंग कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जो कि कम्प्लीटली फेल हो चुका है, जो कि हमने ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये ऐसे उसके बाद इसने ऊपर गया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड भी लेने की कोशिश की थी, बट हमने ली नहीं वो, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली। तो वी वर सपोज टू सेल एट दिस लेवल, बट हमने यहाँ पे ट्राई किया था सेल करने का, एज तो हमें कंफर्मेशन नहीं ली, हम एंटर नहीं हुए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि यहाँ पे जब प्राइस अब नीचे आनी थी, तो इसके हिसाब से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि यही जो है पैटर्न कहता है। बट अभी पैटर्न हो चुका है फेल, ठीक है। और हम पैटर्न के बेस पे यूजुअली ट्रेड नहीं करते हैं, हम यूजुअली सी इट एज एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। अगर है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप देख सकते हो कि दे आर गेटिंग क्रश्ड। जो अभी सुबह कितने बजे, 5:30 बजे मार्केट में उतरे हैं, वो सब हो गए क्रश, ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आऊँ, तो देखूँ कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, और 15 मिनट में कम्प्लीटली एक अप ट्रेंड में स्विच चुका था एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये टोटली बुलिश दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अगर देखो कि तो हायर टाइम फ्रेम में ये सेलिंग वॉल्यूम मतलब सेलिंग में कंटिन्यू हुआ है, और सुबह मार्केट खुलते ही एक अच्छी खासी रेड कैंडल्स और रेड वॉल्यूम दिखाई दिया है। और अगर आप देखो तो ये वॉल्यूम के ऊपर भी इतना जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि ये राइजिंग है। अभी देखो आप वॉल्यूम ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये राइजिंग वॉल्यूम है, ये गिर नहीं रहा है, ये और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग अभी और कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करो कोई महान ट्रेडर है जो अभी बाइंग की ट्रेड में उतरा, फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ कंफर्मेशन दिखी, उसको कुछ ऐसा दिखा जिससे उसको लगा कि बाइंग आ सकती है। अब यार मैं अगर जो है 15 मिनट में ये मैं 15 में देखूँ, ये मैं 21 में देखूँ, कहीं भी देखूँ, तो आपको डाउन ट्रेंड ही मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये में 50:100 में अभी आपको अभी कट नहीं मिला है, मतलब इसने इसको क्रॉस नहीं किया, डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब हम 5 मिनट में आते हैं और देखते हैं सेशन शुरू कब हुआ है, ठीक है। सेशन शुरू होता है लक्स एल्गो सेशंस का, आप ये जो इंडिकेटर अनेबल कर सकते हो टोक्यो से लेके, ठीक है, लंदन न्यूयॉर्क के पिछला है। अभी ये नया सेशन शुरू हुआ है, ठीक है, टोक्यो का। तो अभी जो नया सेशन है और जो पिछला सेशन है, जो न्यू सेशन है वो भी शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये टोक्यो से लेके न्यूयॉर्क तक हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम एक्टिविटी कहाँ थी फ्राइडे को, ठीक है। वो थी इस एरिया में, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट ने टाइम बिताया। वी आर वी पी है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए यूज होता है, बट हम अब यहाँ पे करेंगे कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ तक ट्रेड हुआ, यहाँ तक। इसका मतलब ये पिछली बार का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडेड लेवल है, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम नोड में आप देखो कि ऊपर कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, यहाँ पे पिछली बार, ठीक है। ये होगी दूसरी हाई वॉल्यूम नोड। और इम्बैलेंस कहाँ पे, इम्बैलेंस है इस एरिया में, लो वॉल्यूम नोड, ठीक है। अब लो वॉल्यूम नोड इम्बैलेंस क्या चीज़ है, देखो मैं अगर आपको उसको 15 मिनट में दिखाऊँ ना, आपको तब समझ आएगा। ये फेयर वैल्यू गैप जैसी दिख रही है आपको, जो हमने आपको पढ़ाया है 30 मिनट में, ऐसा लग रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, राइट।
है ना, ऐसा लग रहा है ना। तो लेकिन 15 मिनट में आप आओगे तो ये मिटिगेटेड कैंडल्स हैं, और लेकिन यहाँ पे तब भी ये इम्बैलेंस शो कर रहा है कुछ इस हद तक। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाए तो आपको दिखेगा कि ये इम्बैलेंस जो पहले इतना कम था वो अभी मतलब ट्रेड हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं को दिखाता हूँ एक सेकंड, तो ये कितना कम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस ट्रेड हो चुका है। तो ये हो गया है ट्रेड। अब इसको हम लोग करेंगे अवॉइड, ठीक है। अभी मार्केट बुरी तरह नीचे गिर रही है, और अगर आप देखोगे तो वी आर वी पी जो है वो हमें क्या सजेस्ट करता है, वो हमें सजेस्ट करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पे बाइंग में उतर जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से अगर सेलिंग आई है, ठीक है, सेशंस में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो वो कितनी तेजी से आया है, इसको टच करके ऊपर गया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रिटेलर्स को लग रहा है। ये अभी लाइव मार्केट चल रही है, आपको लग रहा होगा कि कुछ रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग चल रही है, नहीं, ये टाइम देख लो आप, स्क्रीन देख लो आप, ये लाइव है। अभी कितने सारे लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि अचानक से रिएक्शन आया 1 मिनट के अंदर, ऊपर जाने की कोशिश किया था प्राइस ने, बट गया नहीं, ठीक है। और ये जो कैंडल भी है ना, ये आप देखोगे तो आपको ये 14 नहीं 15, मतलब ये 150 पिप्स की कैंडल है, ठीक है। आप बात को समझो कि 150 पिप्स की कैंडल है, वो भी कितने मिनट में, 1 मिनट में। इतना हमारा बाइंग जोन होता है, ठीक है। ये है मार्केट के आजकल के हाल। तो अभी ये चीज़ देख के आपने हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से हो रही है, इधर भी बन रही है, 100 टिप्स की कैंडल्स बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मार्केट के हाल ऐसे ही हैं। टोक्यो सेशन हो गए अब टोटली शुरू, ठीक है। अब ये जो इस साइड से जो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, क्योंकि पिछली बार इसने ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया। अच्छा, 5 मिनट में आते हैं हम। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एक्टिविटी है। 15 मिनट में जो है वॉल्यूम जो है हाई एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है हम, तो हमें अब सेलिंग की ट्रेड देखनी चाहिए, क्योंकि देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी आप देखोगे तो सेलिंग है, 15 मिनट में भी सेलिंग है, 30 मिनट में भी सेलिंग है, 1 आवर में भी सेलिंग है, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर आए और हम सेलिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैं इस प्लान ट्रेड को प्लान कैसे करूँगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, इजी था। मैंने थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लिया, अपनी हाई वॉल्यूम नोट देखा कि भाई एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर है, बट मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि भाई क्या, हाई टाइम फ्रेम से सेलिंग है। मैं आता हूँ 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में मैं आते ही देखता हूँ यार, यहाँ पे एक अच्छा जो ईएमए है वो मतलब कंफर्मेशन है। और ये जो पिछली बार जो हमारा जो रेजिस्टेंस था, या ये कहूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो फिर जो है टूटा, ठीक है। और बनना, इसको बनना चाहिए सपोर्ट, जो कि इसने ऐसा सपोर्ट एक्ट किया, फिर उसके बाद फिर टूटा ये, और ये बन गया क्या, ये बन गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये सपोर्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि ये सपोर्ट ऑलमोस्ट बन गया था, लेकिन अभी बन गया फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये टूटा है। अब मैंने आपको कोर्स में सिखाया भी होगा कि भाई जब ये जो रेजिस्टेंस है वो टूटता है, वो बनता है क्या, सपोर्ट। अब सपोर्ट तो बन नहीं पाया, बना था इधर, मतलब इधर स्कैल्पर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा 13 to 12 डॉलर के जोन में। लेकिन हम क्या है, हमें ट्रेडर्स जो थोड़े मतलब थोड़ा सा स्कैल भी करते हैं, थोड़ा सा इंट्राडे भी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं। अगर हम आज ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारा होगा नुकसान, ठीक है। अब हमारा एनालिसिस ये हो चुका है, अभी तक हमें बस इतनी सी बात पता चली है कि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये लेवल्स हो चुके हैं क्लियर ईएमए के दोनों। अब हम आते हैं अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री पे, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हैं और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है इन द मार्केट। पहली चीज़, जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आएगी शाम को 8 बजे। और पाकिस्तान में, ये इंडिया में 8 बजे है, और पाकिस्तान में ये होगा अराउंड 7:30, ठीक है। अब 7:30 को आएगी, और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं, यूरो यूएसडी वीकली फोरकास्ट, ऐसे मार्केट में आते हैं, ठीक है। मार्केट पे दबाते हैं और यहाँ पे गोल्ड के लिए देखते हैं स्पेशली क्या है। अब सुबह सुबह जो है कुछ खास न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, जो मार्केट को हिला सके। और ट्रम्प्स मिलिट्री ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट देखते हैं ये क्या है। एक्सट्रैक्ट ईरान यूरेनियम, अच्छा। अच्छा, तो ये एक ट्विटर पे ऐसा कुछ आया है जिससे हमें देखने को मिल सकता है। 5:22 AM अभी रिसेंटली आया है, ये 10-15 मिनट पहले। तो ये आज का ही है, आई गेस ये है 30 मार्च, हाँ। तो हमारी भी डेट सेम है, और मैं कहूँ कि हमारा जो ये ट्रेड लेवल है वो भी सेम ही है इसके साथ ही। तो आज 30 मार्च है, और सेम टाइम पे ये न्यूज़ आई है 5:22 AM। और हम इसको अभी देखते हैं एज इम्पोर्टेंट न्यूज़। फिर हम जाते हैं परप्लेक्सिटी पे, ठीक है।
आप देख रहे हो कितना एनालिसिस लगता है। व्हाट अब मैं आपको बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, ठीक है। एनालाइजिंग हाउ जियो पॉलिटिक्स आर्टिकल फोकस माइट अफेक्ट ट्रम्प्स रिपोर्टेड वेटिंग ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन टू सीज or neutralize Iran's enriched uranium stockpile is a classic geopolitical escalation scenario, and such headlines tend to be bullish for gold in short to mid-term, at least, while for a fair risk of sentiment. Why this is typically gold supports ये है इंटरनेट जो बोल रहा है, ठीक है। ये हमें देखना है कि इंटरनेट क्या बोल रहा है। अब इंटरनेट बोल रहा है कि ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। आप अगर किसी और पे जाओगे तो बोलेगा वो गोल्ड को वो करेगा। हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे नॉइज क्या कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट पे नॉइज जो है वो ये कह रहा है कि ये बुलिश होगा गोल्ड के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ महान ट्रेडर्स इसके जो है ट्रेंड के अगेंस्ट अभी ट्रेड करें, तो मे बी दे कैन बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। बट मेरे हिसाब से अभी हम लोग बिल्कुल भी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इज अगेंस्ट दिस थिंग। अब अगर प्राइस ऊपर आती है, देखो उसी लेवल पे आप देखोगे, मैंने जो मार्क किया था उसी लेवल पे मार्क प्राइस ऊपर आने का ट्राई कर रही है। एटलीस्ट इट हैज़ ट्राई टू गेन सम सपोर्ट यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो है मार्केट एग्जैक्टली 4230 पे, ठीक है। 4230, हाँ 4230 टू 4227, इसके बीच में मार्केट एक रिएक्शन देगा तो हम लोग सेलिंग के लिए दे देंगे। अब हमने ट्रेंड देख लिया, न्यूज़ देख ली, और आज की जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। हम देखते हैं पहले प्राइस का जो ATR है वो कितना है, ठीक है। अच्छा, प्राइस का ATR है 18। अगर प्राइस का ATR 18, इसका मतलब $18 अप डाउन करने 15 मिनट में, और 1 मिनट के अंदर हम देखें तो $5 अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी $5 इन द सेंस कि $5 इज द एवरेज टू रेंज, ठीक है। अप डाउन का मतलब ये नहीं कि अप डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब ATR इतना है, एवरेज टू रेंज का मतलब इतना रेंज में डॉलर चाल वो गोल्ड अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी 4 आवर में अगर हम देखें तो वो 76 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही होगा ATR। तो 1 आवर में हम देखें तो 30 है, और जो स्टेबल है 1 मिनट में है, 5 मिनट में है, ठीक है, $11 का, ठीक है। अगर $11 का, इसका मतलब अगर कोई बाइंग सेलिंग देख रहे हैं ना, उसको एटलीस्ट $11 का जोन लेके चलना, क्योंकि अगर 5 मिनट में हम एंटर होंगे, ठीक है। अगर आपका 5 मिनट कंफर्मेशन स्पॉट है तो यू नीड टू फाइंड अ पोजिशन वेर यू कैन गेट इन टू ट्रेड विद $11 ऑफ रेंज। सपोज करो अभी हम लोग सेलिंग उसमें चल रहे हैं। अब अगर हम देखें, मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, मैंने अपना जो लेवल है वो ढूंढ लिया है, वो है इस जोन में, ठीक है। इस जोन में अभी तक ये जो रेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो मैं EMI को बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं इसको अनेबल करता हूँ अपने डे कैंडल को देखो तो अभी जो डे ओपनिंग हुई है उससे मार्केट बहुत नीचे गई है, तो वी आर ऑफिशियली इन अ डाउन ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द डे एज वेल, ठीक है। सेशन भी शुरू होते ही क्या गिरा है, ठीक है, संडे मंडे ओपनिंग पर। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में दर्शाता है। और अगर हम कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखें तो इस साइड एक ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर इतना ये सब काम नहीं करता, आप ये मत देखना, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था तो ये भी मतलब एक टेक्निकली ये फेल हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको मुझे ये आंखों से दिख रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक है, बट कभी कभी थोड़ा चाहिए होता है तो मैं इंडिकेटर्स को यूज़ कर लेता हूँ। आप इनका नाम देख सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये इनका ऑर्डर ब्लॉक है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर, ठीक है। अब VRVP जो है, जो हमने मार्क किया था लेवल, इसके बीच में रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, जैसा कि आप देख सकते हो वो जोन में आ चुकी है। अब अगर वो आती है, देखो ट्रेंड के अगेंस्ट तो है, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। VRVP अगर सर्च करती है कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। पिछली बार सबसे ज़्यादा मतलब वो हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड इस जोन में। तो अभी करंटली मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये हमारा है क्या, ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस SBR, ठीक है। क्योंकि इधर तक तो ये क्या था, इधर तक ये था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस ब्रोकन सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये फिर से रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस। उस टाइम जो मैंने लिखा था वो था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा रेजिस्टेंस, और ये है हमारा क्या, रेजिस्टेंस ब्रोकन, और फिर ये है हमारा सपोर्ट। अब ये आगे बन गया क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फिर टूट गया नीचे की तरफ, ठीक है। सो आई एम रिमूविंग दीज लाइंस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इस लेवल में क्या होगा। एक तो मैं ब्लू लेवल मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये इतना वो नहीं है।
अब अगर प्राइस सपोज करो इधर हम लोग वेट करते हैं कि प्राइस ऊपर आए, ठीक है, तब तक हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है क्लियरली, अगर हम देखें कि नया सेशन शुरू हुआ है इधर तक, ये एक इम्बैलेंस है और इधर खास वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो उस लेवल पे वो सस्टेन कर रहा है जो हमने मार्क किया था ना। देखते हैं अभी क्या होगा आगे। अब टेक्निकली हमें अभी सेल की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हमें अपने सेल एरिया को रिफाइन करना है। जैसे ये वाला जो एरिया है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी जहाँ से प्राइस खतरनाक तरीके से गिरी है, और वहाँ वो डे ओपनिंग है, ठीक है। आज अगर आज दिन के अंदर अंदर यहाँ तक आती है प्राइस तो हम सेल के लिए देखेंगे। आज अगर नहीं आती है तो वो विल तो मतलब इस सेशन में, ठीक है, वी लुक टू डू डिफरेंट अप्रोच टू द दिस चार्ट, पर्टिकुलर चार्ट। मैं 1 आवर पे आता हूँ। 1 आवर पे भी मुझे कुछ खास जो है यहाँ पे बाइंग नहीं दिख रही है, वे आर टोटली इन सेलिंग मोड, ठीक है। अच्छा, अभी आप सपोज करो आप 1 आवर में अगर आप ईएमए को अनेबल करते हो, ठीक है, 200, तो हमारा एक जो रेजिस्टेंस है वो 200 के साथ मैच करता है, ठीक है। अभी हम इसको बंद करते हैं, 50 को देखते हैं। 50 इज एग्जैक्टली वेयर वी नीडेड इट, ठीक है। 50 एग्जैक्टली उसी जोन में है, हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, और लाइन चार्ट को देखें तो लाइन चार्ट में वो बराबर होगा, ठीक है। 50 is exactly where we needed it as 1 hour, 30 minute is exactly where we needed it as है ना, 15 मिनट इज एक्जैक्टली वेयर वी नीडेड इट एज। तो हम अब क्या करेंगे, अभी हमारा एवरेज आप देखोगे 5 मिनट में अगर हमारी एंट्री है तो उसमें जो है ATR कितना है, 10। तो हम यहाँ पे $11 का जो है ATR लेके चलेंगे कि भाई यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। अगर प्राइस इतनी देर में यहाँ रिटर्न करती है 30 to 40 का गेन दिखाती है तो वी विल लुक टू सेलिंग दिस एरिया। अब मैं इसी इसी सिग्नल को जो है डिटरमाइन करूंगा। अभी आपको मैं लाइव ट्रेडिंग पापा में ये भेज रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़, लास्ट जो चीज़ देखनी है वो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई मिटिगेशन हुआ है, नहीं, ठीक है। अब मैं अपनी चेकलिस्ट में देखता हूँ कि और मैं क्या क्या कन्फर्मेशन देख सकता हूँ। अभी सपोज करो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर है, ठीक है, बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ तक प्राइस आएगी तो किसी का भी अकाउंट ब्लो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये भी एक टेक्निकली एक ऑर्डर ब्लॉक है तो सेलिंग एरिया बनता है। अब मैं अगर 30 मिनट में देखता हूँ इधर कुछ भी नहीं है ना, 1 आवर में देखता हूँ इधर कुछ भी नहीं, इधर इधर है एक 1 आवर की 100 डेज की EMA, ठीक है। 4 आवर में देखता हूँ तो वो बहुत दूर है भाई, अपनी 50 वाली भी। 1 आवर में देखते हैं तो अपन आप देखोगे कि 200 वाली भी जो है वो बहुत दूर है इससे। ये बन गया एक हमारा लो क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसमें सिर्फ अकेला ऑर्डर ब्लॉक है, हाई मतलब और कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अगर SBR जो ये वाला लेवल है इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, इसमें है EMA, ठीक है, प्लस इम्बैलेंस, ठीक है, प्लस EMA मतलब H1 है, M5 है, मतलब कितनी सारी है, H1 है, M5 है, ठीक है, और M30 भी है शायद, हाँ M30 है ना, टी भी है ये। तो ये है कि मतलब हाई कंफर्मेशन है, तो ठीक है। अब इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो मतलब 3 4 4 5 चीज़ें हैं जो मतलब इसको एक सेलिंग कंफर्म सेलिंग लेवल बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस उसको तोड़ चुकी है, ठीक है। अब वी आर वेटिंग फॉर दिस लेवल स्टिल, क्योंकि देखो उस लेवल को तोड़ चुकी है, मतलब अब सेलर्स आर इन टोटल कंट्रोल फॉर दिस सेशन, ठीक है। अगले सेशन में क्या होगा वो आगे पता चलेगा। हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, जैसा प्राइस करेगी वैसा हम आगे आगे बढ़ेंगे। अब अभी लो वोलेटिलिटी है, लेकिन वोलेटिलिटी ठीक ठाक है अभी, जो इसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी इतनी कम, लेकिन ठीक है। अब इस सेशन में कुछ और होगा तो तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि मैं यही चीज़ करूँ जो अभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस सेशन में कुछ और होगा, अभी हमें इस सेशन में ओके ओपन में मार्केट ओपनिंग पे अगर आप देखो ध्यान से तो हम वेट कर सकते हैं इतनी बड़ी $40 की मूवमेंट का, जो कि डे को हाफ पे ले जाएगी इसी जोन से। तो हमें क्या करना है, पेशेंटली अब वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आए इस $10 के जोन में, ठीक है। और हम यहाँ पे पोजीशन एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दें, और अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो विल होल्ड इट टिल दिस लेवल, ये जो ये वाला लेवल है। सपोज करो ये वाला हमारा TP1 डिफाइंड होगा इससे, ठीक है, ये जो यहाँ पे है, और हमारा दूसरा TP हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है फिर से, ठीक है। और हमारा तीसरा TP हो सकता है यहाँ पे,
चौथा भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं होता है मार्केट में, तो आप समझ के चलिए कि इतना इज इनफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये जो मैंने 3 टीपीज मार्क किए हैं ना, ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए जो यहाँ से निकलेगी। बाकी जो हम लोग इधर लेयरिंग करेंगे ना, उसके उससे क्या होगा कि आपका जो पोजीशन का एवरेज है वो निकल के बाहर आ जाएगा। सपोज करो अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे सेल करना इस लेवल पे 4 4 6 1 4 4 6 1, ये हाँ 4 4 6 1। मैं आता हूँ 1 मिनट में। अब मैं क्या बोलूँगा, भाई ये जो लेवल है 4 4 6 1, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं एक रेड कलर का बॉक्स, क्योंकि ये सेलिंग के लिए, और इसको हम लोग कर देते हैं मार्क, ठीक है, और इसे हम लोग उड़ा देते हैं। अब सपोज करो यार 4 4 6 तक प्राइस आती है, मैं आपको बोलूंगा भाई ये 4 4 6 है, ये है। आप यहाँ पे एक लॉट खोल दोगे तो आपका नुकसान तो होगा ना। आप यहाँ पे 0.1 खोल दोगे, आपका नुकसान तो होगा ना। अब सपोज करो यार मेरी मेरी कैपिटल है, जैसे सपोज करो 10,000 डॉलर, ठीक है। 100 के भी नहीं जाता, क्योंकि 10,000 डॉलर मोस्टली जो है आप कुछ समझ आएगा कि 10,000 डॉलर, ठीक है। यार दो प्राइसेस हैं, ठीक है, एक ये वाली है और एक ये वाली। अब ये जो जोन है 10 डॉलर का, हमें इसी जोन में अगली बार सेलिंग देखनी है। प्राइस ऊपर आती है तो वी लुक टू सेल एट दिस लेवल, ठीक है। वाई? बिकॉज इट हैज़ टू मच कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इन 1 आवर ऑल्सो इट हैज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है। 1 आवर में भी कन्फर्मेशन है, 30 मिनट में भी कन्फर्मेशन है, 15 मिनट में भी कन्फर्मेशन है। देखो ना ई एम एस पे 5 मिनट में भी है, होने वाली है मतलब, ठीक है। और 1 मिनट में भी मतलब एक आधी आ सकती है अगर ये ऊपर आ गया पहले। अब सपोज करो मेरे पास 10,000 डॉलर है यार, आपके पास, मैं तीनों कैपिटल लिख देता हूँ, तीनों टाइप की कैपिटल, ठीक है। आपके पास 1,000 डॉलर है, ठीक है। और किसी के पास जो मतलब बिगिनर है, वो सीख रहा है, मैंने भी इसी से शुरू किया था, 100 डॉलर है, ठीक है। इसके नीचे जो आए हैं उनका अकाउंट होगा लिक्विडेट, ठीक है। इसके नीचे जो आए हैं, मैं अब यकीन नहीं करोगे, मैंने 100 से बनाया 1,000, 1,000 से बनाया 10,000, लेकिन कैसे, वो 2 3 साल में। अब ये जो इसके नीचे जो आए हैं ना 100 डॉलर के, वो लोग आए हैं अकाउंट उठाने, ठीक है। उनका कोई मकसद ही नहीं मार्केट में। आपके पास 100 डॉलर नहीं है, आप मार्केट में आओ ही मत। मिनिमम डिपॉजिट करो क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हो। क्या फॉरेक्स इस चीज़ के लिए नहीं है यार, आपको सच बताऊं तो। फॉरेक्स इज नॉट फॉर समथिंग 50 डॉलर 40 डॉलर, ये इसका काम नहीं है। ये आपका अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा 2 3 ट्रेड्स में, तो फिर आप बोलोगे मेरा नुकसान हो गया ये वो, ठीक है। अब हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि हम 50 डॉलर से पता नहीं कितना पहुंचे। ये मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात समझा रहा हूँ आपको, कि जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना आप प्रोबेबिलिटी खेल पाओगे, 10 ट्रेड्स एंटर कर पाओगे, 6 ट्रेड्स एंटर कर पाओगे, ठीक है। चलो बातें बहुत होगी, हमें सिग्नल भी देना है ग्रुप में। अब ये जो ट्रेड है ना, इसको आप समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो ट्रेड है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ इस जोन में, तो मैं कैसे लूँगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 4 5 6 4 4 4 5 8, ठीक है, 4 4 5 8, हम पहले आते हैं, इसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितनी कन्फर्मेशन थी, कम से कम 5। तो अगर हम 10 में से 10 11 मतलब 12 से 14 कन्फर्म वो लेके चले, तो हमारे पास है एटलीस्ट 40% की, 50% की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 10 इज लाइक 50 to 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं सेल या स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि सेल स्कैल्पिंग, मतलब जब हम लोग छोटा टारगेट देख रहे हैं, लेकिन हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो हम देखेंगे बड़ा टारगेट, ठीक है। तो ये है सेलिंग, स्कैल्पिंग नहीं है। और स्कैल्पिंग करेंगे हम पोजीशन जोन में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे हमारे पास जो जोन है वो है 4 4 5 8, ठीक है, 4 4 5 8, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है वो कितना है, 10 डॉलर किसके साथ, 4 4 6 7, मतलब इतना ही, अराउंड 9 to 10 डॉलर से, 4 4 6 7, ठीक है। अब 11 डॉलर के आसपास कहाँ है। अब नोट ओनली एंटर विद कंफर्मेशन, इसका मतलब क्या है भाई, कि यहाँ पे अगर आपको कहीं सेलिंग दिखती है, जैसे कि अभी देखो प्राइस ऊपर आ रही है, अगर आपको कहीं सेलिंग दिखती है इस जोन में, तो आप एंटर करना चालू कर दो। अगर वो यहाँ से सेलिंग दिख रही है, सॉरी भाई, ठीक है, तो फिर आपको डीसीए करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर आ सकती है और ये पूरा जोन सेलिंग का है, 10 डॉलर का ही है। आप इधर ही उधर देख के सेलिंग कर रहे हो, तो भाई आप गलती कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज करो मेरे पास 10,000 डॉलर है, मेरे पास टाइम कम है। अब यहाँ पे मैं 0.1 लॉट ओपन करूंगा एक जगह,
ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, और इसके बाद मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। बकायदा बेवकूफ इंसान क्या करेगा, वो खोलेगा इधर 1 लॉट भाई साहब, ठीक है, फिर बोलेगा ओ यार मेरे तो पैसे उड़ गए यार, क्या यार, ठीक है। यार वो ये किस कैपिटल में कह रहा हूँ मैं, $10,000 की कैपिटल पे अभी हम लोग को ट्रेड देना है, रुको पहले हम लोग ट्रेड दे देते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर देता हूँ। स्टॉप इसके बाद तो होल्ड ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर कंफर्मेशन आई तो ठीक है। अब टेक प्रॉफिट 1 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइव है, आपको लग रहा होगा कि मेरे को स्ट्रेस क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपका टेक प्रॉफिट 1 रख देता हूँ, और ये मैं आपका रख देता हूँ टेक प्रॉफिट 2 यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं आपका रख देता हूँ टेक प्रॉफिट 3। ऐसे कोई नहीं बताता, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, रिलैक्स, मैंने फ़ोन पे भी रिकॉर्ड किया है, मैं इस ट्रेड को लूँगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको मैं कैसे लूँगा। अब पोजीशन जोन मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, कैसे क्या है क्या नहीं है, और 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब प्राइस आ रही है ऊपर, ठीक है। अभी ये इसको टच नहीं की है, आप यहीं से सेलिंग स्टार्ट नहीं करते ना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ भी मैं कहीं सेलिंग दिखती है तो वी विल लुक टू एंटर, ठीक है। आपको सिग्नल भी लाइव दे दिया मैंने, ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने 5:30 पे अभी अभी जस्ट सिग्नल दिया है। अब हम इसको फ़ोन पे भी एंटर करेंगे, ठीक है, 5:50। अब देखो मैं इतना काम क्यों, मुझे अपना रिस्क मैनेज पता है, ठीक है। और मेरे फ़ोन की जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, और यहाँ पे हमने सेलिंग जो है देख लिया, ऑलमोस्ट इसी जोन में प्राइस आई है तो बहुत अच्छी सेलिंग आई है। अब देख सकते हो कि बहुत अच्छा कैंडल बना है, तो मैं यहाँ पे 0.1 लॉट खोलूंगा, फिर 0.1 लॉट खोलूंगा, मेरे पास $10,000 का कैपिटल है। अभी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, मैं 0.03 टोटल खोल रहा हूँ अभी भी, लेकिन मेरा पोजीशन जोन एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा 0.03 की क्वांटिटी, हाँ मैंने यहाँ पे एंटर कर रखी है, ठीक है। सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मैं यहाँ पे डालूंगा 0.03 की क्वांटिटी, ठीक है। अब थर्ड टाइम के बाद मैं इसको कट कर दूँ, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना है, जैसे कि मैंने कहा है कि कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनने लग जाएंगी तो आप यहाँ पे एक और क्वांटिटी लोड कर पाओगे। सपोज करो हम लोग हैं अभी क्वांटिटी जोन में, आप देख सकते हो रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, मैं और क्वांटिटी लोड करूंगा। और लेकिन कितना क्वांटिटी लोड करूंगा, जितना मेरा बेयरिंग कैपेसिटी है। अभी मैंने यहाँ पे एक और क्वांटिटी लोड कर दी है, प्राइस नीचे जा रही है, कंफर्मेशन आ गई, मैंने यहाँ पे ग्रुप में भी लिख दिया है सेलिंग नाउ। थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है पोजीशन अगर ऊपर आती है तो मैं यहाँ पे सेलिंग नाउ का जो है ये, मतलब यहाँ टू मैक्स होल्ड करूँगा, यहाँ पे एक और क्वांटिटी लोड करूँगा, यहाँ पे एक और, क्योंकि इसने सेलर्स की वो प्रेजेंस दिखा दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पोजीशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये वाला सेलिंग लेवल है, ये वाला है, तो मैं इसको फ़ोन पे देखता हूँ आराम से। मैंने 0.4 की जो है क्वांटिटी, जो कि बहुत छोटी है, ओपन कर दी है इस लेवल के आसपास, ठीक है। अब अगर ये प्राइस जाती है 462 पे तो मैं एक और क्वांटिटी लोड करूंगा, 4466 पे जाती है तो मैं एक और क्वांटिटी लोड करूंगा, और जैसे ही प्राइस नीचे आने लगेगी मैं ये दो ट्रेड्स कर लूंगा बुक, ठीक है। या अभी ये नीचे जाएगी तो ठीक है, उससे पहले मैं नहीं खोलूंगा क्वांटिटी को। मैंने इधर 0.04 खोली है, इधर मैं 0.04 खोल सकता हूँ, इधर भी। लेकिन मैंने, आप देखो कि मैंने एक लॉट ना इधर नहीं खोला, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने नहीं की जो कि मैं कर सकता था, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं स्मार्ट ट्रेडर हूँ, मैं इसको रिस्क को मैनेज करूंगा। मैंने एक लॉट बिल्कुल भी नहीं खोला, ये जो एक लॉट है ये यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि इधर से अगर आपका माइनस हुआ ना तो यहाँ तक आते आते आपका $1000 चला जाएगा, लेकिन इसका ये थोड़ा माइनस होगा, ये थोड़ा माइनस होगा, ये थोड़ा माइनस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। अब 4460
2 पे जा रही है प्राइस, हम एक और क्वांटिटी लोड करेंगे, डरना नहीं है, ठीक है। ये लाइव ट्रेड है, ये आपको मैंने ग्रुप में भी भेजी है, इधर भी फोन पे भी ले रहा हूँ। 62 पे गई, एक और क्वांटिटी लोड करो 0.01 की, ठीक है। इसके बाद स्टॉप लॉस को क्या करना है, कट, ये जो यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट हमारी क्वांटिटी होगी, उसके बाद हम होल्ड नहीं कर सकते। अभी हम वेट करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो कि ईएमए भी अभी बहुत ऊपर है, तो वो मतलब अच्छा खासा हमारा वो है। मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा सकता हूँ, वी आर इन अ गुड पोजिशन। आफ्टर दिस वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप मेरा फ़ोन पे भी देख सकते हो, हम लोगों ने पोजीशंस एग्जैक्टली वहीं पे लोड किए हैं जहाँ पे हमें करनी चाहिए थी। और जो है अभी हम करंटली ब्रेक इवन में बस आने ही वाले हैं, लेट्स सी। और ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर लूँगा अपनी जो मतलब नीचे वाली प्रॉफिटेबल ट्रेड, वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो मैं कर लूँगा बुक। तो वैसे ये वाली, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, ये वाली है, इसको मैं कर लेता हूँ बुक। अभी रुको, $10, $3, लेटस वेट होल्ड, ठीक है, पेशेंस, ठीक है। वी आर रिस्पेक्टिंग द स्टॉप लॉस, वी आर डूइंग एवरीथिंग, यू कैन सी, आपको ग्रुप में भी लाइव है, आपको पूरा नॉन स्ट्रेस आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट है, हम लोग एग्जैक्टली अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस ऊपर जा रही है, नॉट एन इशू, हमने क्लोज नहीं किया, हमें करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग जोन के अंदर है अपनी। और जैसे ही प्राइस 100 पिप्स को कैच करती है यहाँ से, सपोज करो यहाँ से कैच करती है, कि यहाँ से इसने 100 पिप्स को यहाँ पे कैच करेगी, तो ये $11 के आसपास का 449 का जो लेवल है, वहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द टीपीज जो हैं वो बुक कर लेंगे और कुछ ट्रेड्स को छोड़ देंगे, ठीक है। तब तक मैं इनका टेक प्रॉफिट लगा रहा हूँ। मॉडिफाई जो है मैं इसको कर रहा हूँ मार्केट एग्जीक्यूशन, सेल लिमिट, ओके, एट स्टॉप लेवल्स। देखो प्राइस ऊपर जा रही है, डरना नहीं है, अभी भी हम जोन में हैं। उसी टाइम कट कर देने सारे ट्रेड्स, खत्म। टीपी लगा लेते हैं कितना, अभी मैंने आपको जैसे बोला था कि यहाँ से 449 होगा, 449, 4449 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ओहो, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेवल है, इसके बाद हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये हमें एक और सेल की क्वांटिटी लोड करूंगा इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली 4467 पे मैं इसको लोड करूंगा, ठीक है। लेट अस सेल मूव। और हमारा जो रिस्क है $500-600 का, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है। देखो अभी हमारा जोन एग्जैक्ट ये है, इसके बाद हम लोग होल्ड ही नहीं कर सकते। और अगर आप देखोगे मैक्स टू मैक्स ये 15 EMA में भी टच हो चुकी है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू होल्ड आफ्टर दिस। बट देर इज ऑर्डर ब्लॉक ऑन टॉप, टिल देन विल कट, हमें यहाँ पे फिर से चांस मिलेगा टू एंटर, बट वी कैन नॉट रिस्क दिस मच अमाउंट, ठीक है। वी विल कट इट इमीडिएटली इफ इट गोज अगेंस्ट अस। कंसोलिडेट कर रहे हैं, where sellers are trying and buyers are trying also। देखते हैं कौन जीतता है, अब हम सेलिंग की साइड है, वी आर जस्ट वेटिंग। गुड, वी आर गेटिंग अ ब्रेक इवन सून इफ इट कम्स डाउन मोर, ठीक है। हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आने वाले हैं, और इन सब का जो है मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। एंड स्टॉप लेवल्स, टेक प्रॉफिट 449 एंड 449, चलो कुछ पोजिशन हम ये छोड़, एक दो पोजिशन हम छोड़ देते हैं। जैसे ये वाली जो पोजिशन है, इट्स गोइंग डाउन, ऑल गुड, वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ $100, ठीक है। It's going down, more down, all good. Now finally we are in a profit of $200. We are going to book some positions like this one. Let's close it. Or we are going to book this one also. Let's close it. All good, all good. We have successfully traded our level. We are going to close this one.
वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वन एज वेल गाइस। तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मैंने इनको क्लोज क्यों किया, ये जो छोटा छोटा अमाउंट है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस कवर कर गया। अब ये जो छोटा छोटा अमाउंट है ये मेरा स्टॉप लॉस कवर कर रहा है, इट इज ऑल गुड, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया कवर। अब जो मेरा $60 to $70 का स्टॉप लॉस है, मैं सपोज करो यहाँ पे 30, इसके ऊपर $20 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे $40 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। यार देखो मेरे पास दो ट्रेड्स हैं, एक की 20 है, एक की 40 है, तो 20 मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ ना, स्टिल इन प्रॉफिट। 42, 75, 37। तो मैं अभी अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ, 42 प्लस 72 प्लस 37, तो आई मीन स्टिल इन प्रॉफिट यार। ठीक है यार, प्राइस अगर रिवर्स भी करती है, अब ऊपर भी आती है, मेरा स्टॉप लॉस भी लेके जाती है, तो क्या क्या बिगड़ रहा है मेरा, कुछ भी नहीं। अब मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ कि 100 पिप्स कैप्चर, ठीक है। अभी देखो मैं ग्रुप खोलता हूँ, ठीक है। आई एम ओपनिंग ग्रुप, आई एम गोइंग टू गो इनटू दिस एंड टेलिंग कि मैंने 100 पिप्स कैप्चर कर लिया। ये लाइव है यार। आप बोलोगे कि मतलब ये अब वो है ऐसे है वैसे है, मेरे को मतलब नहीं बनता उससे। 100 पिप्स कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। मैंने इवन ये वाइट कलर की जो लाइन है वो मैंने मार्क की थी, यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ठीक है, आप देख सकते हो। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको अपना ग्रुप खोलता हूँ। 446, ठीक है यार। 446 है ना, इसका इसका देखो लेवल 445 है। TP1 टच हो गया, ठीक है। और मैंने कुछ पोजीशंस बुक कर ली, मेरे स्टॉप लॉस को मैंने बुक कर लिया DCA से, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा जोन दिया था आपको सेलिंग के लिए, आपने सेल किया होगा तो ऑल गुड। अब मैंने इतनी सारी चीजें बुक कर ली, अब मैं एक और ट्रेड बुक कर लेता हूँ, लीविंग वन पोजीशन ऑन ब्रेक इवन। ये है मेरा काम। बस मार्केट में इतना ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस को नीचे जाना है वो जाएगी, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, वी आर पुटिंग इट एट ब्रेक इवन, गई। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है वो जाएगी TP1, TP2, TP3। अगर सपोज करो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, वो रेड कैंडल बना ही नहीं रही है, तो इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसको थोड़ा और चांस देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो EMA है ना वो बहुत ऊपर है यार, और हम इसको 469 तक ले जा सकते थे स्टॉप लॉस करके कोई नहीं। अभी भी हमारा लेवल, जो लेवल ऑफ सेलिंग है ना वो एक्टिव है, आप देखोगे ध्यान से। तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखाया, मैंने आपको 100 पिप्स कैप्चर करके दिखाया। इसके बाद अगर इसको छोड़ना है तो छोड़ दो। TP1, TP2, TP3, TP4 खुद ही हिट होगा, लेकिन आउट ऑफ 10 out of 7 times it is going to hit the stop loss and come back and hit the stop loss, but it is going to, what I can say, it is going to go into profit once you are what we call कि भाई आप तीन बार, ठीक है। once you are 3 times accepting कि भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस बढ़िया की, ये एक लो कन्फर्मेशन ट्रेड थी 50% वाली, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी। अभी प्राइस नीचे जा रही है और हम लोग फिर से 105 मतलब फिर से 100 पिप्स पे कैप्चर कर रहे हैं। TP1 जब हिट होगा तो कुछ प्रॉफिट्स आप बुक करोगे 50-60%, और बाकी स्टॉप लॉस को एंट्री पे मूव करोगे और बाकी का इंतजार करोगे TP2 हिट होने का। ठीक है, समझ गए आप? तो ये गेम है। अभी स्टॉक में अपना करंट प्रॉफिट है वो भी चल रहा है, ठीक है। करंट प्रॉफिट है वो भी चल रहा है। अब मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दिया कि भाई इसके बाद में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता। आप बोलोगे यार आपको तो -$300 जा रहा था, तो आपने तो प्रॉफिट बहुत कम बनाया है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने प्रॉफिट कम नहीं बनाया है, हम लोगों ने प्रॉफिट और एंट्री प्रिसाइज की है। अगर आप देखो तो ये रिएक्शन जोन जो है, मैंने आपको कितनी देर पहले, जस्ट 30-40 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि ये कैसे आएगा, क्या होगा। अब वो भाई आप बोलोगे यहाँ पे तक तो आपका $500 चला जाता, नहीं। इट वॉज अ DCA ट्रेड, इट वॉज आई डिसाइडेड कि मैं $500 ही रिस्क करूंगा, और यहाँ पे मैं $500 कमा सकता हूँ इधर आते आते तक, ठीक है। वो $500 भी ज्यादा अगर मैंने ओवर होल्ड किया, बट सिंस आई वॉज रिकॉर्डिंग, आई वॉज इन अ ट्रेड, आई डिडंट एंटर द राइट क्वांटिटी, मैं ओवर होल्ड कर सकता था। तो वो सब नहीं करना, मैंने आपको प्रॉफिट्स कैसे बुक करना है वो दिखा दिया, कि कुछ स्टॉप लॉसेस बुक हो गए। अभी हमारा स्टॉप लॉस बुक है, ऊपर आएगा तो वी विल नॉट लूज। अब DCA का जो मेथड है, अब बोलोगे यार यहाँ पे अगर प्राइस और ऊपर जाती है आपको तो स्टॉप लॉस खा लेता, नहीं भाई। फिर वो 1 मिनट में या 5 मिनट में कंटिन्यूसली ऊपर कैंडल बनाती है, फिर हम एंटर ही नहीं होते। यहाँ मुझे सेलर्स की एंट्री दिखी, मैंने देखा कि सेलर एंटर हुआ है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो मैं एंटर हुआ, नहीं तो मैं नहीं होता। तो मैं देखा कि फिर सेलर आया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया, तो मैं तभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाती ना, तो मैं इसको कट करके वो $500 का लॉस बुक करके, मुझे मैं खुश था, ठीक है।
क्योंकि अभी नीचे जाता जाएगा तो मेरे को ये बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये मेरे को कितना पैसा दिया जाएगा 4406 तक। ठीक है, 4406 तक मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा दिया जाएगा। 440। और आपने एक चीज नोटिस की, मैंने जो वो हाई वॉल्यूम नोड का जो वो लेवल मार्क किया था ना, उसी जोन से ही एक्चुअली में प्राइस ऊपर गई है। आप देख सकते हो कि 5 मतलब 27 तक मैंने कहा था, चलो ठीक है 29 में थोड़ा नीचे गया, बट उसी जोन से ही प्राइस ऊपर गई है भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं गई वहां से। ठीक है, 4406 तक मेरा $500 बन जाएगा, आप मेरे उस पर देख सकते हो। तो आउट ऑफ द 10, आउट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब आउट ऑफ मतलब 10 में से आप समझो कि भाई 3 बार आपका जो है टेक प्रॉफिट की तरफ जाएगा, ये वो तीसरी बार है। और ये लाइव ट्रेड सुबह सुबह आप देख सकते हो, मैंने ट्रेडिंग पावर में दी है, मैंने पूरा आपको समझाया है, प्रोसीजर बताया है। तो मैं अब देखो, अभी आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी देखो, अभी हो गया है टाइम, जैसे कि भाई अभी मार्केट कर रही है कंसोलिडेट। ठीक है, इस लेवल पे अगर प्राइस ऊपर नीचे करती है ना, आप आपका मन कर रही है, मैं आपके लिए, मैं उसको छोड़ रहा था स्टेट को, लेकिन आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दबाता हूँ मॉडिफाई पोजीशन, और यहाँ पे मैं आता हूँ मार्केट एग्जीक्यूशन पे। आपका मन कर रहा है ना और क्वांटिटी बुक करो। ठीक है, 0.09 को बुक कर लो, या 0.09 मतलब कि 0.01 लॉट को छोड़ दो, या मैं कहूँ कि 0.05 को बुक कर लो इसी 0.1 में। तो भाई इतनी पोजीशन भी बुक हो गए, तुम्हारे पास $50 और बुक हो गए। ये देखो, ये पोजीशन है जीरो हाफ की, तो इसमें और बुक हो गया भाई। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझा था। तुम्हें नहीं आ रहा है समझ, तो मैं भाई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पूरा पूरा स्ट्रेटेजी दिखाया, वो समझाया कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है, कैसे चीज़ों को अवॉइड करना है, और कैसे तुम इस जोन को यूज़ कर सकते हो टू एंटर एंड मेक प्रॉफिट्स एंड अर्न द स्टॉप लॉस। अब $500 की बात आई तो मैं भाई $500 पे इसको कैरी करता, लेकिन वही है कि देखो यहाँ पे अगर मैं गलती से एक लॉट खोल दूँ तो वहीं पे $500 बन जाएंगे। बट द थिंग इज दैट आई वॉज एक्सेप्टिंग कि भाई मैं यहाँ तक 0.3 को भी रिमेन करता, बट सिंस आई वाज रिकॉर्डिंग आई वाज शोइंग यू हाउ यू कैन बिग प्रॉफिट्स। देखो ये भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया कि भाई मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा, अगर प्राइस नीचे जाती है तो वी आर इन अ गुड, मतलब वी आर इन अ गुड प्रॉफिट, और ये मेरे को कोई बाइंग वो नहीं लगी खास, तो मैं बाइंग कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब मैं सो जाता हूँ, सिंपल। आज स्टॉप लॉस के लिए कोई दिक्कत नहीं, और न्यूज़ जो है 8 बजे, 8 बजे से पहले मैं उठ जाऊंगा और कर लूंगा अपना काम। सो दैट इज हाउ यू ट्रेड द मार्केट गाइस। अगर आपको डीसीए समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको जो रिस्क टॉलरेंस है आपका, सपोज करो अभी यहाँ पे होता है आपका 0.01। ठीक है ब्रो, आप ना 10-15 डॉलर में कितना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, आपने 3 क्वांटिटीज, मैंने जैसे 3 क्वांटिटीज लोड की, मैंने जैसे 3 क्वांटिटीज लोड की। ठीक है, आप भी 3 क्वांटिटीज लोड कर सकते थे, लेकिन आपके पास कैपिटल हो तो लोड करोगे ना। हाँ, सही बात है कि नहीं। आप इस $100 पे इतनी क्वांटिटी लोड कर रहे हो, और ये $10 का जोन है। फिर आप कह रहे हो भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे अकाउंट से भाई $30 खत्म हो गए, मेरा तो खेल खत्म है, हो गई। अब जिस बंदे के पास $10,000 है, वो ये क्वांटिटी छोटी छोटी लोड करेगा। ठीक है, उसके अंदर रिस्क टॉलरेंस है ना, वो $500 खो के बाद में $500 कमा लेगा, क्योंकि भाई ऐसा सिर्फ 7 बार होगा कि आप ये कर पाओगे, और एक आध 2-3 बार स्टॉप, मतलब आपका स्टॉप एरिया टच होगा। ठीक है, लेकिन 3 बार जो आपका मैनेजमेंट से प्रॉफिट बनेगा ना भाई, अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। अभी हमारा TP2 हिट होने वाला है, तो मैं इस ट्रेड को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, क्या करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना स्टॉप लॉस भी कमा लिया, मैंने अपना जोन भी कमा लिया। 8 में से सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगी, और तब आपको ना वो इंडिकेशन दे देगी यार कि मैं ऊपर जा रही हूँ। तब आपको प्राइस कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स दिखाएगी, वो यहाँ रुकेगी ही नहीं, ये सब करेगी ही नहीं, वो जाएगी ऐसे जुप रॉकेट। तो उस टाइम आपको अवॉइड करना है, यही चीज आपको सीखनी है। यहाँ पे वो जाएगी रॉकेट, क्या जाएगी, रॉकेट उस टाइम पे, ऐसे ऊपर की तरफ वो रुकेगी ही नहीं, वो आपको टाइम ही नहीं देगी एंट्री करने का, उसको आपको अवॉइड करना है। अब आपने देखा कि सेलर्स की एंट्री हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुई, मैं कर लेता हूँ एंटर, क्योंकि सेलर्स हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे सच में उसको इस लेवल को टूटना होता ना, तो इतनी तेजी से आता। आप देख सकते हो प्राइस कैसे गिर रही है TP2 पे, नाइस रिएक्शन। वी आर इन 0.05 लॉट, वी आर स्टिल अर्निंग $100। लेट मी पुट इट। ठीक है, स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। TP2 ऑलमोस्ट गेटिंग टच। ठीक है, almost getting touch guys, almost getting touch। अरे टच हो गया, आ गया। मतलब आपने, आपके पास 100 की फंडिंग होती, और आपने यहाँ पे एक लॉट से खेला होता, एक एक लॉट से कितना प्रॉफिट हो रहा होता अभी। हाँ, मजेदार।
अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे आई डोंट लाइक टू गिव बैक प्रॉफिट्स, आई डोंट रियली लाइक इट। मैं स्टॉप लॉस को और नीचे कर रहा हूँ यार। ये रियल अकाउंट है आपको दिखाने के लिए कि कैसे होता है ट्रेड, ठीक है। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मार्केट एग्जीक्यूशन मैं थोड़ा और बुक कर लेता हूँ। 0.05 का हाफ क्या होता है, ठीक है। 0.025, तो हम इसको 25 से बुक कर ले, 0.03 से बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और क्वांटिटी आ गई भाई, हमारा जो लॉट है 0.08 बुक हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम लोग प्रॉफिट में अभी भी चल रहे हैं। एंड आई वुड हैव केप्ट इट कि भाई 0.1 ही तो मेरा बहुत सारा प्रॉफिट होता है अभी, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा होता है, बट मैं आपको दिखाने के लिए बस, ठीक है, ये कर रहा हूँ। ऑल गुड गाइस। अब मैं आराम से इसको छोड़ रहा हूँ और रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। आप देख लो कि आपको ट्रेड कैसे सीखना है। और देखो सेलर्स की एंट्री दिखी, एंटर हुए 1 मिनट या 5 मिनट में आपको दिखी। देखो जैसे यहाँ पे मुझे 5 मिनट में दिखी, आप 5 मिनट के बाद भी एंटर हो सकते थे भाई, फिर भी आपका जो डीसी है वो इस तरीके से होता था कि प्राइस यहाँ पे एंटर हुई, आप यहाँ पे थोड़ा और सेल क्वांटिटी डालते, यहाँ पे थोड़ा और सेल क्वांटिटी डालते, यहाँ पे उसके बाद आप कट कर देते। क्यों? क्योंकि भाई ये एक लॉट मैंने खोला ना, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन मैंने अभी जल्दी क्लोज किया। मैं ऑलमोस्ट $500 to $600 अर्न कर रहा होता, लेकिन मैंने ये जल्दी क्लोज किया। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे नहीं, एक किस्मत अच्छी थी, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि मैंने ये ट्रेड ली क्यों। क्यों मैं आपको बताता हूँ, देखो सपोज करो एक वो है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। आपने करना है इधर सेल, ठीक है भाई, आपने करना है इधर सेल। अब आपने अगर इधर सेल करना है, सपोज करो यहाँ पे आपको सेल खोलना है, ठीक है। आपका मेंटोर आपको बोलता है कि भाई इधर सेल खोल देना, इधर इधर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस है $4 का, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे $6 का लेंगे, आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक है, और यहाँ पे आप ब्रेक इवन बुक कर लेना। भाई वो क्या बोल रहा है उस टाइम पे, आपको बोल दिया उसने ग्रुप में, खुद तो चला गया। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि पोजीशन कैसे मैनेज करोगे। सपोज करो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है भाई, आप ही बोलते हो, आप लोगों का स्टेटमेंट है ये कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो तू ट्रेड ही वैसे करना कि तेरा स्टॉप लॉस के एरिया में जो प्राइस आए, तू तब भी ट्रेड में हो। कुछ बात को समझा मेरी? सपोज कर ये तेरा प्राइस लेवल है, ठीक है, ये देख यहाँ पे, ये तेरा प्राइस लेवल है और ये तेरा स्टॉप लॉस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भाई अभी कितने डॉलर का जोन है, ठीक है, $5 का, $6 का जोन, ठीक है। अब भाई $6 के जोन में तूने इधर ही एक लॉट खोलना है क्या? तूने इधर ही पूरी क्वांटिटी लोड कर देनी है जब प्राइस यहाँ पे आएगी, या इधर ही एक ही जगह पे पूरी। जैसे सपोज कर तुझे 0.1 लॉट खोलना है, चल हम छोटी कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं। 0.1 लॉट खोलना है, तू 0.1 लॉट यही खोलेगा क्या, यही खोलेगा क्या, यही खोलेगा नहीं, तो क्या करेगा तू 0.1 लॉट को कर देगा डिस्ट्रीब्यूट। कितने पार्ट्स में? $6 का जोन है, उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अब 0.01 जो है, 0.1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 0.03, 0.03, ठीक है, प्लस 0.03 प्लस 0.03, एक और भी खोल सकते हैं 0.03, 4, ठीक है। अब क्या करना है तेरे को यहाँ पे, चल सपोज कर तेरा स्टॉप लॉस है $8 का, ठीक है, 1:4 का रेशियो। तू क्या करेगा, तू पहला पहला पोजीशन खोलेगा इधर, अगर रेड कैंडल बनती है, नहीं बनती है तो रहने दे। बड़ा कंफर्मेशन चाहिए तो M5 का वेट कर, छोटा कंफर्मेशन चाहिए तो L उसका वेट कर। रेड कैंडल बनी तो तू करेगा एंटर एक लॉट यहाँ पे कुछ इसके आसपास। तू एक लॉट में उतरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तू उतरा 0.03 में यहाँ पे, ठीक है, 0.03 में उतरा तू यहाँ पे। फिर उसके बाद तूने क्या किया, तूने इधर एंट्री मारी, ठीक है। सपोज कर प्राइस चली गई वापस, अब क्या करेगा तू? अगर तू स्टूपिड था, ठीक है, तूने यहाँ पे क्या खोला हुआ था, तूने यहाँ पे खोला हुआ था 0.1, तेरी पूरी क्वांटिटी यही लोडेड है, तेरा लॉस कितना होगा? तेरा लॉस कितना होगा जरा बता, कैलकुलेट कर। यहाँ से अगर तूने क्वांटिटी खोली है और यहाँ तक तू आया, तेरा लॉस कितना होगा? $100। कितना? अगर तू 0.03 यहाँ खोलता, कितना ही लॉस होता है यार? $30 का लॉस होता तेरा 0.03 में, ठीक है। अब 0.03 तूने यहाँ लोड किया, ठीक है। अब सपोज कर तेरा $30 का मार्जिन है यहाँ पे, तेरे अकाउंट में पड़े हैं $200-300 जितने भी हैं, मतलब तू मेरे हिसाब से तो ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ पे, तो एटलीस्ट $1000 में इसलिए बोलता हूँ होना चाहिए। अब इधर तक तेरा जो मार्जिन मतलब वो है
टॉलरेंस है, रिस्क टॉलरेंस वो हो गया $30 इंस्टेड ऑफ क्या $100। ये देखिए केस है 0.03 पे, अब ये केस है 0.1 पे लॉट, ठीक है। ये हो गया 0.1 पे हो गया तेरा $100 रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। ये चला गया तेरे अकाउंट से, ये माइनस है, तो माइनस भी मैं लिख भी देता हूँ कि भाई ये समझो, ठीक है, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। अब अगर प्राइस आने लगी नीचे तो तू प्रॉफिट में चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, तू यहाँ तक वेट मतलब यहाँ तक की थोड़ी बहुत पोजीशन बुक कर लेगा, 0.03 को बना देगा, तू ऐड कर देगा यहाँ पे पोजीशन एक, यहाँ पे पोजीशन एक, उसके बाद प्राइस अगर नीचे जाती गई तेरा प्रॉफिट बनता जाएगा और ऊपर वाली पोजीशन को बुक करते जाना, ठीक है। उस मेथड में अलग है। समझ अगर प्राइस गई ऊपर, इसी पॉइंट पे तुझे करनी है एक और क्वांटिटी लोड, इस पॉइंट, क्योंकि सेलर्स ने एंट्री दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स टेक्निकली है, मतलब एंट्री एंट्री है सेलर्स की। प्राइस गई यहाँ तक, तो इधर तक भी करेगा ना, कितना ही माइनस हो जाएगा भाई, कितना ही माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितना ही माइनस हो जाएगा भाई। 0.03, 0.03, $100 ऐसे बुक हो सकता है। अब तेरा अगर $1000 का अकाउंट था सपोज कर, ठीक है, तो तूने 100 जो डॉलर है इसमें लूज करना है एक ही पोजिशन पे, ठीक है। लेकिन सपोज कर अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, इधर इस पॉइंट पे देख, जैसे सपोज कर ऐसे हम लोग क्या करते हैं डीसी में, बताता हूँ। जैसे इस स्टॉप लॉस के एरिया में ना, जैसे सपोज कर तूने गलती से एक कैंडल देख के तू एंटर हो गया, तो क्या करना, तू सबसे छोटी क्वांटिटी इधर एंटर करना अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। ये है $100 को लूज करने का तरीका। अब सपोज कर यहाँ पे तू उतरा, तेरा रिस्क टॉलरेंस $30 का है, 0.03 से लेके यहाँ तक तेरा रिस्क टॉलरेंस है $6 का, तो तू लगा ले हिसाब, 0.03 जो है मैं $100,000 पे बोल रहा हूँ, 6 उस पे सेकंड देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके टिप्स के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ तक तेरा हो गया -30 + 20 कितना हो गया, -30 -20, ठीक है। ये सारे तेरे माइनस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे तो और कितना लूज करेगा इसके पास 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम 3 $9, ठीक है, मतलब $10 के आसपास। अब बता कुल मिला के अगर मैं इस सबको ऐड भी करूँ, ठीक है, 1 2 3, और चौथा चल, चौथा ट्रेड भी तूने यहीं पे खोल दिया, तूने यहाँ पे 0.06 खोल दिया, इसको कर ले तू डबल, इसको डबल भी कर ले, ठीक है। ये हो गया 20। अब बता 20 + 20 कितना होता है 40, तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा प्रॉफिटेबल। +30 कितना होता है 50 60 70, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 70। अभी भी तेरे अकाउंट में ना $30 का वो बचा हुआ है, ठीक है, और तू इस तरीके से भी एंटर करता है तू, और तूने खोला भी एक लॉट ही है। और सपोज कर अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आ गई, तो तू इन दोनों को बुक कर ले, इन इसको भी बुक कर ले, इसको भी बुक कर ले, तू आ जाएगा ब्रेक इवन पे, उसको छोड़ दे, स्टॉप लॉस लगा दे यहाँ पे, लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। समझ रहे बात को, देख देख, ये जो है ना, ये 0.03, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। सपोज कर प्राइस आई 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 वो गई ऊपर, तेरा लॉस चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन यहाँ तक तू मैक्स $70 लूज करेगा। अब $70 लूज करेगा, लेकिन $100 लूज नहीं करेगा। अब सपोज कर यहाँ से ही स्टॉप लॉस के एरिया ऐसे ऐसे करके नीचे आई प्राइस, तूने स्टॉप लॉस यहाँ पे किसी लॉजिकल रीजन से लगा रखा है ना कि इसके बाद में एक्सेप्ट नहीं करता, तो भाई वो ऊपर जाएगी तो रहने दे, कट कर दे, इतना ही लूज होगा ना, $70 $100 नहीं जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी लोड करेगा तो तेरा गया कि खेल खत्म है। कल को जब बड़े उस पर खेलेगा तो यहाँ पे जैसे सपोज कर तेरे अकाउंट में 100K पड़े, तो यहाँ पे तो खोलेगा एक लॉट, यहाँ पे खोलेगा एक लॉट, यहाँ पे खोलेगा एक लॉट, तो 3 लॉट हो गए, तो माइनस भी कम ही होगा ना। अब 3 के 3 लॉट तो यहाँ पे खोल देगा और प्राइस जा रही $2 ऊपर, इधर तो लॉस पक्का है ना। ये है पोजिशन मैनेजमेंट। अगर प्राइस नीचे आ रही है, देख ट्रेडिंग ऐसी है भाई, अगर करना है तो ऐसे ही होगा, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। ये दिस इज हाउ यू, वो यूट्यूबर नहीं सिखाते भाई, यूट्यूबर ऐसे ही बैठता है स्क्रीन पे, उसको बस उसको खुद को पता होता है क्या करना है, लेकिन तुम्हें नहीं बोलेगा, तुम्हें बोल देता है यहाँ पे खोल दो, उसके पास फुर्सत ही नहीं है, उसके पास इतना
वही नहीं है, मतलब पेशेंस ही नहीं कि आपको फ्री में सिखाए, क्योंकि उसको वो चार्ज करना है। हम तो फ्री में सिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीख लो। ठीक है, अब सपोज कर प्राइस जाती यहाँ ऐसे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके प्राइस जाती यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तूने एक और क्वांटिटी लोगी, यहीं से प्राइस नीचे गिरी और यहाँ तक आई, तो तू ये दो पोजीशंस कर दे बंद। ठीक है, जैसा कि मैंने ट्रेडिंग पापा के चैनल में दिखाया था, आप देखो, ये दो पोजीशंस कर दे बंद, जैसे यहाँ पे मैंने की है। ठीक है, ये तीन और ये पोजीशन मैंने कर दी थी बंद उस टाइम पे। चलो फिर मैंने ये, मतलब जब प्राइस जो मैंने सारी बंद कर दी थी क्योंकि मार्केट क्लोजिंग थी तो नियर बाय थी, तो मैंने इसलिए बंद कर दी। उस टाइम पे मैंने बंद जो है एग्जांपल के लिए तौर पे दिखाई थी, जैसे ये मैंने किए ओपन, ये मैंने किए ओपन, ये मैंने बड़े अकाउंट ओपन की थी, ये मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस आई ना, तो मैंने ये दो बंद कर दी, या यूं कहूँ कि ये दो बंद कर दी, क्योंकि ये ब्रेक इवन आ चुका था, मेरे को प्लस दिख रहा था इन दो ट्रेड्स में। इन दो ट्रेड्स में मेरे को प्लस दिख रहा था पूरे अकाउंट में। मैं ये दो ट्रेड्स बंद करूंगा, उसके बाद मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। इस ट्रेड को भी बंद कर सकता हूँ चाहूँ तो, क्योंकि ये ब्रेक इवन पे आ गया ओवरऑल अकाउंट। इस ट्रेड को छोड़ूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा स्टॉप लॉस। अब जाएगा नीचे तो जाएगा, सही है, जैसे हमने अभी किया। नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर आके स्टॉप लॉस हिट कर दे। अब सपोज कर इसके ऊपर ये यहाँ यहाँ पे हम मेरा स्टॉप लॉस था इसके आसपास यहाँ पे, इसके बाद मुझे प्राइस क्लोज करनी थी, बट वही स्टॉप लॉस से गिरी है। जैसे कि मैं कह रहा था, हर बार ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो लेवल मार्क करते हो ना, वो रैंडम, ये जो चीज़ है ना, ये रैंडमनेस को बीट करती है। आप जो प्रेसिजन यूज लाओगे ना, वो रैंडमनेस को ब्रीड करेगा। यही चीज़ रैंडमनेस को ब्रीड करती है। मार्केट है रैंडम, रैंडमनेस को क्या ब्रीड करता है? प्रेसिजन। अगर आपका प्रेसिजन मैथमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है, ये तो फिर भी मेरे को रफ कर रहा हूँ, जब मैं ट्रेडिंग मैंने इतनी बार कर लिया है, मेरे ट्रेडिंग में मेंटली वो प्रैक्टिस हो चुका है। सुबह के 5-6 बजे उठ के 5 बजे से 6 बजे तक मैं अभी तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी शेक नहीं हुआ। मेरा 500 माइनस जा रहा है अकाउंट से, प्लस जा रहा है अकाउंट से, मैं बिल्कुल भी, मेरा वो शेक नहीं हुआ। हमारी ट्रेड जो है अभी भी लाइव है, चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन। हम $50 के प्रॉफिट में हैं, और वो भी 0.02 लॉट के साथ। तो ऐसे हम लोग क्वांटिटीज़ को बुक करते हैं। तो अब मैं इसको कंटिन्यू भी करता बड़े लॉट के साथ, लेकिन मेरे को दिखा रहा था कि बुकिंग कैसे होती है। तो बुकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या, कैरी फॉरवर्डिंग द ट्रेड। लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन थोड़ी सी लालच बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी लालच छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सपोज कर यार, तूने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ से प्राइस उतरी नीचे, तो इन यहाँ तक आ गई प्राइस, इसी लेवल तक जहाँ पे तूने एंट्री ली थी, इन दोनों को बुक कर सकता है। क्योंकि सपोज कर ये ट्रेड माइनस माइनस, सपोज कर ये ट्रेड है -$3 में। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ माइनस, ये है -$3 में, और ये ट्रेड है, ये बीच में आ गया। तो तू देखेगा कि जब तू हेज करता है ट्रेड को, तो वो फंस, मतलब बीच में फंस जाती है। ये है +$3। अरे भाई, अगर ये +$3 है, ये -$3 है, तो तू प्रॉफिट में होगा ना। तेरे अकाउंट में माइनस एक ट्रेड दिखेगी, प्लस एक ट्रेड दिखेगी, लेकिन यहाँ पे तो तू प्रॉफिट में होगा। तो इन दोनों को क्लोज करके इसको क्योंकि ये है ऊपर से 7, 9, 9, 10, $20 का है, मतलब ये मैं दिखा दूँ कितने हैं, 9। हाँ, तो ये तेरे को मोर प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, तो तू इधर प्लस में है, इन दोनों को क्लोज करेगा, ये ब्रेक इन पे बुक हो जाएंगी, और उसको छोड़ दे यार, वो जाने ही नीचे, अगर जाएगी तो सही है, नहीं तो कोई बात। तो ये मैंने छोटे लॉट साइज पे कैलकुलेशन करके दिखाई है, बड़े लॉट साइज पे इजी होती है, लेकिन तुम लोगों का जो अकाउंट है वो बड़ा छोटा होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मोर डिपॉजिट करो यार, सीखो, डेमो पे सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार सीखो यार। ऐसे मत करो कि भाई आप अकाउंट ब्लो कर रहे हो, आप अगले दिन पैसा ला रहे हो फिर ब्लो कर रहे हो। हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बनाया कि आप अकाउंट ब्लो करो, हम लोगों ने प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि आप प्रॉफिटेबल बनो। लेकिन अगर आप में इमोशंस नहीं है, ये आप इतना इतना चीज़ नहीं कर सकते, तो रहने दो, ट्रेडिंग आपकी चीज़ नहीं है। क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। टेक्निकली यू हैव टू बी वेरी शार्प एट ट्रेडिंग। अगर इतना आसान होता तो सब लोग लोग क्यों कहते हैं 99% लूज, क्योंकि भाई वो ये सब अवॉइड कर देते हैं। साइकोलॉजी की बात अलग है, ठीक है, मैं यहाँ कट करूँगा, ये मेरी साइकोलॉजी है, बट वट अबाउट पोजिशन मैनेजमेंट ब्रो, वो तो कोई बात ही नहीं करता। आप यूट्यूब पे देखोगे, ट्यूटोरियल ही नहीं है, कोई दिखाई नहीं रहा है एवरेजिंग क्या होती है। आपको तो वो बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, होने दो, स्टॉप लॉस या टीपी या कुछ नहीं। वी नीड टू बुक एन एवरेज एंड देन लेट द ट्रेड रन। इफ इट इज नॉट गिविंग अस द एवरेज, वी विल बुक द मिनिमम साइज ऑफ द लॉस, विल इवन एंटर इन द स्टॉप लॉस एरिया। दे देते हैं बड़े बड़े स्टॉप लॉस लोग, और बोलते हैं कि भाई सेल कर दो, और इसमें इतना स्टॉप लॉस होल्ड कर लो, ये कर लो। नहीं, क्यों? सबसे छोटी पोजीशन यहाँ खोलेंगे, प्राइस अगर ऊपर आई वो खोलेंगे, अगर नीचे जा रही है तो हम लोग ऐड करेंगे पोजीशन, ऐसे ऐसे। अगर सपोज करो प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, तो विल ऐड डाउन साइड। तो फिर अगर प्राइस ऊपर आने लगी, तो हम ये दो बुक कर लेंगे ब्रेक इवन पे, और इसको छोड़ देंगे स्टॉप लॉस पे। या अभी भी हम प्रॉफिट में, सपोज करो प्राइस आने लगी ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये दोनों इधर ही हम बुक कर लेंगे। ठीक है, अब प्राइस आने लगी ऊपर ऊपर ऊपर, ये दोनों बुक कर लिए, स्टॉप लॉस बुक बुक है, इतना इतना स्टॉप लॉस बुक होगा ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 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 रखेंगे ऐसे ही,
प्राइस वापस ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रेक इवन, खत्म। फिर अगर प्राइस फिर नीचे जा रही है तो विल एंटर अगेन, विल डू द सेम थिंग। फिर अगर प्राइस फिर ऊपर आ रही है तो ऐसे करते रहना जब तक कि तुम्हारा जो है प्रॉफिट मतलब नेट वो ब्रेक इवन पे नहीं आ जाता है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो इसे इग्नोर करो, वीडियो को दोबारा देखो और अच्छे से समझो बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसको वन लॉट, अब मैं इसको 100 के उस पर भी समझाता हूँ यार, वन लॉट पे, मेरे को वन लॉट पे ना ईजी हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 0.03 ने आपका दिमाग खराब कर देगा, बट दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इन द इनिशियल थिंग्स। तो मैं समझ करो, देखो यार आपका आपका अकाउंट है 100 के का, ठीक है। मैं इसको ऐसे ईजी कर देता हूँ, 100 के, 100 के से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है एक दिन की वो है $1000, ठीक है, $1000। चलो हमने आज हमने $3000 रिस्क लिया, आज हमें बोला गया कि $3000 रिस्क लिया, ठीक है। $3000 रिस्क, व्हाट कैन वी डू? वी कैन ओपन अ 3 लॉट and then let it either SL or TP, or we can be smart। हम डम नहीं होंगे, we can be smart, ठीक है। हम यहाँ पे खोलेंगे एक लॉट, ठीक है, वन क्वांटिटी आफ्टर वी सी a little bit of red candle। अच्छा, प्राइस रिवर्स हो रही है, अब यहाँ तक हमारा रिस्क कितना है बताओ बताओ बताओ। इस साइड में बता, डम ट्रेडर का वो बताता हूँ, डम ट्रेडिंग, ये है डम ट्रेडिंग, ठीक है। 3 लॉट खोल दिया, लिख भी देता हूँ 3 लॉट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 लॉट। अच्छा, इस बार तो समझ आएगा भाई, इस बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस बार आपको समझ आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लॉट खोल दिया आफ्टर कंफर्मेशन, और किसी बेवकूफ़ ने यहाँ पे 3 लॉट खोल दिया, होगा कोई महाशय, ठीक है। अब वो बोलेगा भाई मैं इसको यहाँ तक होल्ड करूंगा, या तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ तक होल्ड करूंगा जब तक मेरा एसेलेट नहीं हो जाता, मैं अपने अकाउंट के $3000 दे दूंगा, क्योंकि $10 का मतलब है इस पे, इसको यहाँ तक होल्ड करूंगा और जब तक मेरा अकाउंट स्टॉप लॉस हिट नहीं करता मैं तब तक बैठा रहूंगा। अच्छा, और कम्युनिटी गई बाढ़ में भाई, उनका अकाउंट जो $16 का है वो उड़ने दे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको असली ट्रेडिंग कैसे होगी, देखो। अब $3000 आपके रिस्क है, आपके यहाँ पे $3000 खत्म, ठीक है। $2000 आपका गया माइनस फ्रॉम द अकाउंट बैलेंस, ठीक है, माइनस। अच्छा, ये देखो हमारी ट्रेड वैसे स्टिल एक्टिव है जो मैंने ली थी, स्टिल गोइंग ऑन। अब 1 लॉट मैंने यहाँ पे जो है इधर इधर खोला, ठीक है, तो मेरी रिस्क टॉलरेंस कितनी हो गई, -$1000, -$1000। अच्छा, ये ट्रेडर नूब है और ये ट्रेडर प्रो है, इसको ये क्या करेगा, जैसे प्राइस गई ऊपर, ये बन गई ग्रीन, सपोज ये बन गई ग्रीन कैंडल, प्राइस जा रही है ऊपर, ये अभी -2000 पहुंच गए, हम अभी सिर्फ -500 है। हम खोलेंगे यहीं पे एक और लॉट, अगर यहाँ पे सेलिंग की कंटिन्यूटी आई, नहीं आई तो हम इसको इधर ही कट कर देंगे, इधर हमने सिर्फ $1000 मिल के खत्म। बड़े अकाउंट की बात कर रहा हूँ, छोटे अकाउंट का डिस्कशन हमने कर लिया। बड़े अकाउंट पे $1000 कुछ नहीं होता है, आप ये मत बोले कि $1000 भाई वो 100 के $1000 कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब सपोज करो प्राइस गई ऊपर, हम इसको कट कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहीं पे, ठीक है, इसने बना दी एक और रेड कैंडल, सपोज करो इसने यहाँ तक आई है, अब ये बना रही है एक और रेड कैंडल, बना रही है यहाँ पे रेड कैंडल, हम करेंगे यहाँ पे एंटर, क्या, सेकेंड। whenever you see some red impulse in 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेकेंड लॉट एंटर, ठीक है। सेकेंड लॉट हमने एंटर कर लिया। अब ये जो महाशय है ये अभी भी लॉस में है, कौन सा, ये वाला बंदा। अब अगर हमने यहाँ पे एंटर किया और प्राइस गई यहाँ तक, ये जो महाशय है ये हो गया, ये अभी भी लॉस में है। अगर ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन भी आ गया ना, ये अभी भी लॉस में है, $200 हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और ट्रेड खोली थी और इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा, अब इस महाशय की गलती ये होगी, ये होगा इमोशनल, कि इसको लगेगा भाई $16 का लॉस बुक कर दो, हो गया, ठीक है। प्राइस बिना टच किए, ये माइनस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, प्राइस बिना टच किए प्राइस चलेगी ऊपर फिर से, है वो तुम्हारे स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस एरिया के साथ खेल रही है। अब तुम्हारा लॉस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, $500 और, तो तुम टोटल $1500 का लॉस होगा तुम्हारा, ठीक है, ठीक। अभी तुम्हारा करंट लॉस चल रहा है, मैक्स टू मैक्स लॉस होगा यहाँ से, सपोज करो यहाँ से $5 की गैप है, तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो जाएगा $1500, इन दोनों को मिला के इसका होगा टोटल 3000, इसका भी 2500 चल रहा है, ये जो है। अच्छा, अब क्या करेगा ये भाई, ये ग्रीन कैंडल वापस बन गई, ये तो रेड फॉर्म हो रही थी, ये फंस गया, ये तो गए हो, ठीक है। ये बचेगा, पता है क्यों, ये स्टॉप लॉस को ऐसे टच करके आ सकती है और फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगी प्राइस, ठीक है, ये लास्ट जो स्टॉप लॉस एरिया है ना, वहां पे ये एक और लॉट खोल देगा,
सपोज 100 $200 का $100 का और रिस्क लेते, क्योंकि इसने देखा कि सेलर्स ने एटलीस्ट एंटर करने का ट्राई किया था, और इसके बाद ये स्टॉप इसके बाद इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसके बाद ये काट देगा। अब ये हो जाएगा टोटल लॉस $1600 का। क्या मैं कहूँ, अच्छा हम लोग ले लेते हैं $1700, ठीक है। अब इस महाशय ने तो $3000 गवा दिए, इस महाशय ने कितना बचा है, ये महाशय $3000 गया, ठीक है। इसने कितना बचा है, अगर ये स्टॉप लॉस अब ये ऐसे आता है, यहाँ तक आते आते इसने इसके, भाई मैं बोलता हूँ $2000 भी ले लिए, फिर भी तो इससे कम कम खाया ना, $1000 बचाया है ना अगली ट्रेड में एंटर होने के लिए। वो अगली बार एक लॉट को डिस्ट्रीब्यूट करके 0.3 खोलेगा, अगली ट्रेड में वही $1000 रिस्क करके ये $3000 बना लेगा। क्या दिक्कत है भाई, समझ रहे हो। वो अगली ट्रेड में और छोटी पोजीशन खोल के एक लॉट को डिस्ट्रीब्यूट करके कर लेगा रिकवर ये सब, क्योंकि इसने तो 3000 गवाया है, ये क्या करेगा, इसका तो 3000 गया है ना, तो ये कर देगा ये ट्रेडर कट इज्जत से। लेकिन सपोज करो प्राइस गई यहीं से नीचे, यहीं से अब थोड़ी देर के लिए नीचे आई, अच्छा प्राइस आई नीचे, ठीक है, प्राइस आई यहाँ तक, ये ऐसे नीचे आई यहाँ तक आई, ठीक है। अभी क्या हो गया तेरे अकाउंट में, तेरे अकाउंट में जो $2000 माइनस होना था ना, वो नहीं हुआ, वो हुआ कितना, ये जैसे 1700 का तेरा रिस्क था, तेरे अकाउंट में अभी ब्रेक इवन आ गया, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा यहाँ तक आ, क्योंकि इसने दे दिए तुझे $700 और इसने तुझे दे दिए $300, मतलब $1000 तुझे इसने दे दिया, ठीक है। अब इसको और इसको कर ले बुक, ठीक है, और इसके नीचे लगा ले स्टॉप लॉस, तो नेट प्रॉफिट में है। देख करके देखना, मैं समझाता हूँ। इसके नीचे और इसके नीचे लगा ले यहाँ पे बीच में, क्या सपोज कर ये गई नीचे प्राइस, अब ये और ये हो गया ब्रेक इवन, इन दोनों को कर ले डिलीट, मतलब बुक, तो प्रॉफिट में आ जाएगा अराउंड 300 प्लस वो, मतलब उसका जो माइनस हो रहा था इसका जो प्लस हो रहा था, ये दोनों आ जाएंगे ब्रेक इवन। ये दोनों गए ब्रेक इवन, इनको मैं कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए कि हमने क्या किया। ये इनको कर ले हाफ हाफ बुक, हाफ हाफ बुक कर ले, ठीक है। फिर अगर प्राइस अगर नीचे जाती है ना, सपोज का प्राइस गई नीचे और नीचे गई, तूने इनको हाफ हाफ बुक कर लिया, तूने इनको कर दिया 0.5 0.5, और आधा तूने यहीं पे क्वांटिटी बुक कर लिया। मैं इधर वो कर देता हूँ ना, इस पॉइंट पे तूने क्वांटिटी बुक कर ली है, ठीक है। तो मैं रफ मैथ कर रहा हूँ, आप प्रिसाइज करना है तो देख लेना भाई, जो भी होगा। फिर अगर प्राइस नीचे जाती है, तेरा ये लॉट खुला हुआ है, तू प्लस में आ जाएगा, और इस महाशय ने जो 3 लॉट खोले थे वो सेम, अब जो बंदा है ये तू इससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, पता है क्यों, इसने 3 लॉट यहाँ खोले, ठीक है। ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ तक आते आते $3000, ठीक है। एक तो तू इसका भी बनाएगा, यहाँ तक आते आते कितना, $2000 इसका, प्लस कितना होगा इसका, 500 $600, ठीक है। इसका प्लस कितना होगा, $400, तो 2000 इसका, 600 इसका, 400 इसका, तो $3100 नेट वैल्यू में है तू, और लूज भी कम करता। देख तू कितना लूज करता, 1700, और बनाता कितना अभी तक, 3200 के आसपास, मतलब कैलकुलेट कर लेना, मतलब तू ज़्यादा प्रॉफिट में ही होगा। देख एक लॉट यहाँ से खोला हुआ है और $20 की मूवमेंट आई, तो उसका मतलब है कि भाई आपने कर लिया बुक 100 पिप्स पे भी, अगर आप देखोगे 100 पिप्स पे भी आप प्रॉफिट में हो, ये कम प्रॉफिट में है। जैसे सपोज करो यहाँ से 100 पिप्स की मूवमेंट आई, ठीक है, यहाँ तक, और अगर मान लो $20 की मूवमेंट आई है, ठीक है, वहीं जहाँ से हमने रिएक्शन रखा था। अच्छा हमारी ट्रेड का ब्रेक इवन हिट हो गया है, और फाइनली वी हैव हिट TP2 और ब्रेक इवन। पहले उस ट्रेड को देखते हैं जो थी, हाँ हम लोगों ने जो है अच्छी बुकिंग कर ली है, वी हैव विथ प्रॉफिट, तो इट इज़ ऑल इजी। मैं TP2 में लिख देता हूँ ब्रेक इवन गॉन। तो ये तो हमने प्रॉफिट बना लिया है, सुबह सुबह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। आज का जो प्रॉफिट है वो है $500, तो $500 हमने कमा लिए हैं, ठीक है। मैं वो भेज रहा हूँ आपको कि कितना हमने किया प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, I was ready to lose 500, I gained 500।
तो 500 हमने गेन कर लिया है, वी आर हैप्पी विद इट। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। लाइव टाइम मॉनिटरिंग में है तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। और क्या इसको कहते हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। मैं जो कह रहा था, ये जो बंदा है ना, देखो 1 लॉट से लेके यहाँ तक कितनी मूवमेंट है, $20 की। ये जो है इस साइड $2000 कमा चुका है ऑलमोस्ट, मतलब $2000 वो उसमें है, ये प्रॉफिट में है, ठीक है। अब यार $2000 अगर इस लॉट से आगे, इस लॉट से कितने आए, इस लॉट से आए आपके पास $1000, ये $500। इस लॉट से आपके पास आए और $500। तो ये $3000 कमा लिया है। और ये पता नहीं इसने क्या किया, इसने शायद पोजीशन बुक की, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हुआ इसका पता नहीं कुछ भी। अब ये जो बंदा है ना, ये कितना लूज कर रहा था, $300, ये सॉरी $3000। लेकिन इसने कमाया कितना, 3000। इसने 1:1 रेशो लिया। तुम फिर भी एवरेजिंग की वजह से सिर्फ 1700 से 2000 लूज कर रहे थे मैक्स टू मैक्स, और $1000 बचा रहे थे, फिर तुमने 3200 का वो प्रॉफिट बुक किया। समझ रहे हो बात को। इस बंदे ने 3000 देने थे डॉलर, और इस बंदे ने 1700 देने थे। अब इसने 1700 दे के अगर रिस्क करके इसने 3000 बनाया, कौन अच्छा हुआ, ये। क्योंकि ये अगली ट्रेड में उस $1000 को बचा के, उस 1200 1300 डॉलर को बचा के और अच्छी ट्रेड ले सकता है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, लेट मी क्लियर इट आउट कि भाई देखो, यहाँ पे मैं इधर सेलिंग जैसे सपोज करो आती, इस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक लॉट पोजीशन को होल्ड किया और इन दोनों को हाफ बुक कर लिया था, तो ये बनाएगा $20 के आसपास का, क्या तो बनाएगा $2000। $2000 इसके यहाँ हो गए, ठीक है। मुझे आपको समझ आ गया, मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं आया, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि मुझे सबका देखना है, ठीक है। और दूसरे उस पर उसने बनाया $500, ठीक है। फिर तीसरे उसने जो तीसरा वो 0.05 लॉट है, उसने उस पर बनाया फिर से $500, मतलब फिर से अराउंड $300। अब सपोज कर ये वाला यहाँ पे था, ये हम यहाँ तक लाते हैं, ये $10 की मूवमेंट है, ठीक है। ये हम यहाँ तक लाते हैं, ये $15 की मूवमेंट ऑलमोस्ट है। तो ये हो गया, जैसे इधर इसको होना था 1500, ये हो जाएगा सपोज करो 700 के आस, 600 650 के आसपास, ठीक है। और ये हो जाएगा अराउंड 500, ठीक है। अब इस सबको तो प्लस करेगा तो गेन तो 3000 ही हुआ। फिर मैं इन दोनों को क्लोज करके बंद करके वो करता हूँ, ठीक है। और इस एक लॉट को भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, और इसको 0.05 चलने देता हूँ। अब भाई $1000 तूने यहाँ से कमाया, ठीक है। 650 तूने बुक कर लिया, 500 तूने बुक कर लिया, $1000 कमा लिया, ये तेरी जेब में आ गए। अब $1000 तूने और बुक किया है, क्योंकि उसमें तूने 0.5 लॉट क्लोज कर दिया। अब तेरी नेट पोजीशन चल रही है $1000 पे। अगर अब जाती है TP3 तक, तो देख तू कितना कमाएगा, ठीक है। $5000 अराउंड, मतलब 4700 आ रहा है, $5000। कैलकुलेशन नहीं आ रही है भाई, मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हम लोग लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं, हमारे अंदर इमोशन जीरो होते हैं। हम वी आर गुड एट मैथ्स। देखो मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है जब स्कूल में आप वो इग्नोर करोगे तो आपको वो होगा। हमारा लेवल फिर काम किया है, देखो मैं सैलेंडर नहीं करूँगा, वो लेवल यूज़ हो चुका है। उसने TP2 तक दे दी मूवमेंट यार, बहुत इनफ है। क्या TP2 था, इसको देखते हैं। TP2 क्या था यार, TP2 था 4407, 4446। अच्छा 446 तो हमने पक्का बुक कर लिया है, हाँ, यहाँ पे। और 4407, 0908, मतलब ऑलमोस्ट बुक है भाई, इतना तो बहुत बनता है भाई। हम लोगों ने बुकिंग कर ली थी, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया $500 का, इट इज़ मोर देन इनफ। तो हम हैप्पी है। अभी हम मार्केट से आउट हो जाते हैं और इट इज़ ऑल गुड नाउ। जो है मतलब ऑलमोस्ट आ गया था, क्योंकि हमने ये लेवल मार्क किया था कि यहाँ तक फिर चांसेस हैं। वैसे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे भी था वैसे, थोड़ा टाइम फ्रेम में, बट यहाँ पे जो है अल्टीमेट सपोर्ट था, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। हम्म, ठीक है। चलो ठीक है गाइज, ये रिएक्शन हमने आपके सामने लाइव रिकॉर्ड किया है, वी हैव डन इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, देयर वाज नो एनी अदर थिंग। और वो भी मैंने आपको जो VRVP का लेवल बताया था कि 427 के आसपास, 4427 के आसपास ये प्राइस ऊपर जाएगी। थोड़ा रैंडम हो गया, नीचे जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से प्राइस ऊपर आएगी अगर आएगी, और उसके बाद नीचे जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग लास्ट, ये आपको समझ नहीं आया है तो ये आप एक पिक्चर देख के समझ जाओ कि भाई छोटी अपने क्वांटिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, $100 वाला अकाउंट यार, वो तो चलो आप ये सब मत करो, आपके लिए नहीं है।
आप क्या क्वांटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब आपकी लॉट साइज ही कितनी है बोले तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, लेट्स क्लोज ऑल इंडिकेटर्स। तो अगर आपका जो लॉट साइज है बहुत छोटा है, यू कैन डू नथिंग, ठीक है। आप इसीलिए मैंने कह रहा डिपॉजिट और करो यार, या कैश को कहते हैं कि ये मतलब गेम बड़ों की है तो आपको बड़ा पैसा लाना पड़ेगा गेम में। एटलीस्ट यार मेरे हिसाब से कम $350 तो ले आओ, $350 कहीं ना कहीं से इसको ट्रेड करने के लिए मार्केट पे। आप $100 से करते हो फिर बोलते हो कि अकाउंट लॉस होगा, ये हमारा उसका कसूर नहीं है, वो कसूर है लेयरिंग सिस्टम का। जैसे यहाँ पे आपको 3 लेयर्स खोलनी है, आपका तीन $70 में ख़त्म हो गया अकाउंट, क्या करोगे आप भाई? 0.01 भी यूज़ कर रहे हो ना तो वो बहुत कम है, ठीक है। फिर तो आपको डीसीए करना ही नहीं है, आपको फिर वो एसएलटीवी वाली मेंटेलिटी रखनी है इस पे, वो इनके लिए 0.01 जो खोलते हैं। आप लेयरिंग मत करो, जो ये $100 वाले हैं ना वो लेयरिंग मत करो। मैं कह रहा हूँ $100 वाले लेयरिंग मत करो, ठीक है, 0.01 पे भी। पता है क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लू। आप सिर्फ एक बार ट्रेड खोलो एक अच्छी कंफर्मेशन पे, जैसे यहाँ 5 मिनट में नीचे की ना कैंडल, हाफ कैंडल बन गई लास्ट के, एक मिनट बचा हुआ है, ठीक है, आप तब एंटर कर लो। जैसे इधर ये बन रही है ना रेड कैंडल, अगर ये क्लोज होती है रेड कैंडल तब आप एक एंटर कर लो, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो। और वही कुछ $3-4 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 5 मैक्स टू मैक्स $10 का, उससे ऊपर नहीं। फिर उसके बाद भाई लेयरिंग मत करना, क्योंकि एक और खोलोगे ना तो आपका तो नुकसान ही होना, क्योंकि आपका अकाउंट ही छोटा है। जिस बंदे के पास कैपेसिटी होगी वो एक और खोलेगा, वो यहाँ पे 0.3 नहीं खोलेगा, वो यहाँ पे 0.03 नहीं खोलेगा, वो 0.01 यहाँ, 0.01 यहाँ, 0.01 यहाँ। फिर उसके बाद अगर प्राइस जाती है तो वो उसका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाएगी। लेकिन जिसने 0.03 यहाँ खोल दिया वो भाई बहुत बड़ा लॉस करेगा, है ना। एक मतलब 0.03 नहीं, 0.1, हाँ 0.1 अगर खोल रहे हो तो भाई वो ऐसे गेम होता है, प्रॉफिटेबल ऐसे रह जाता है। बाकी देखो मैं आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखा दिया है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब किसी भी ट्रेडर से पूछो ना 100 क्या होता है भाई, 100% मोर देन एनफ। अब स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट कुछ और है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो इट्स लाइक स्कैल्पिंग। सो ये स्कैल्पिंग, ये इतनी इतनी बड़ी स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं थी, ये ठीक थी, मतलब व्हाट वी कॉल 50 पिप्स की नहीं थी ये, एटलीस्ट 160 170 पिप्स की थी। तो दिस व्हाट वी ट्रेड इन गोल्ड। सपोज करो आपको स्विंग ट्रेड लेना है यार, जैसे ये जो वीक पे है, अब देखोगे मूविंग एवरेज रिसेंट अभी जो ये टैप आया है, मैं इसको एनेबल करता हूँ। इधर पता है आपको, इधर आप तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो छोटा सा, ये मैंने आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, यहाँ पे जो जोन है वो $40 के हैं। तब क्या करोगे आप? अगर आप यहाँ पे 0.01 लॉट ओपन करते हो, समझो बात को, आपका तो अकाउंट गया। इधर क्या करोगे? इधर भी एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, इधर भी ऐसे आपको करना है कि यार यहाँ से प्राइस उठ रही है, अब मैं एंटर करता हूँ, बाय 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 बाय, अपोजिट होगा। तो आपको इधर $30-40 का जोन लेके चलना है। अब आपने 2-3 ट्रेड्स खोल ली, प्राइस थोड़ी सी नीचे गई, अकाउंट खत्म। आपके अकाउंट में $1000 है, आपने 0.01 लॉट से ट्रेड किया, नीचे ऊपर गई $30 का, वो इधर इधर किया, चलो मान लो $10 भी गया, $100 भी माइनस गया, लेकिन उसके बाद काट के सपोज करो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिलता, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इधर मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देता, तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाती जाती। 0.01 लॉट से भी ट्रेड करते ना तो ये $500 का रेवेन्यू था, मतलब नेट प्रॉफिट। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड। बस ये वीडियो इसीलिए इतना डिटेल्ड है, इसीलिए इतना इसमें मैंने बोला है, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई ट्रेड एक्चुअली। मैंने कोई वो नहीं किया आपके सामने, मैंने कोई भी वो नहीं किया कि भाई ये लेवल ऐसे है, ये मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाया, एवरेजिंग करके दिखाई, प्रॉफिट्स बुक करके दिखाए, $500 बना के दिखाए। और मैं अगर 1 लॉट खोलता, 1 लॉट 2 लॉट से खेलता, तो मैं एटलीस्ट यार ये कितने प्रॉफिट में होता है यार। मैं मतलब 0.01 पे हमने 0.1 पे हमने बनाया 500, ठीक है, 1 लॉट खोलता तो मैंने बनाया था 5000, लेकिन मैंने लॉट्स बड़े नहीं खोले, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा था तो मैंने सबसे छोटा लॉट खोलने की कोशिश की। आपको भी अपने कैपिटल के हिसाब से छोटा लॉट खोलना है, और मिनिमम एटलीस्ट $350 से ट्रेड करो। मार्केट में मैथमेटिक्स काम करता है, एंड प्रेसिजन बीट्स रैंडमनेस। तो आप इस चीज़ को ध्यान में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। प्रेसिजन बीट्स रैंडमनेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको कहीं भी लिख लो कि आपको प्रेसिजन के साथ ट्रेड करना है, मैथ्स यूज़ करना है, कैलकुलेट करना है कि मेरा इतना लॉस होगा, मेरा इतना ये होगा, पहले डिसाइड कर लो। फिर भाई आपका जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी अंडररेटेड है भाई, मैथमेटिक्स है, देखो आपको मैथ्स यूज़ करना है।
अगर आप साइकोलॉजी ये करते हो कि भाई आप बोलते हो कि ये मेरा साइकोलॉजी है, ये एसएल है, ये टीपी है, हाँ गया, खत्म है भाई। तब तक अकाउंट आधा माइनस हो गया, पूरा पूरा लॉस दे रहा है, बुक कर रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई मेरा एसएलटीपी मेंटेलिटी है। एसएलटीपी मेंटेलिटी है तभी तो लूज करता है। कम से कम बुक तो कर, कुछ बुक करना सीखे। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टैप हुई है, सपोज कर तू यहाँ से अगर एंटर करता सेल और प्राइस ऊपर नीचे कर दी 4 आवर में, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ 30 मिनट के अंदर, ठीक है। सपोज कर तूने 1 आवर पे यहाँ पे सेल की एंट्री ली, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, जिस बंदे ने यहाँ पे होल्ड करके बोला होगा कि मैं भाई यहाँ तक मेरा टारगेट है, इस तक मैं वो होल्ड करूंगा भाई। अच्छा, ये जो ऊपर नीचे रोलर कोस्टर हो रहा है इमोशंस का, इसका क्या करेगा? सपोज कर ये है, यहाँ पे तूने एंट्री ली, ठीक है भाई, प्राइस आई नीचे, फिर प्राइस के ऊपर तेरे तेरे 3 लॉट ओपन है। तू ना तो पार्शल बुकिंग कर रहा है, ना तो एस एल टी मेंटेलिटी से बाहर आ रहा है। प्राइस ऊपर आ रही है, तेरा स्टॉप लॉस जो ब्रेक इन पे था वो हिट करके नीचे जा रही है। कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं। लेकिन सपोज कर तूने यहाँ पे 3 लॉट, तीन लॉट का हाफ लॉट बुक किया था यहाँ पे, तो तेरे इतने डॉलर जेब में आ चुके थे। अगर प्राइस आती भी है तो होने दे, स्टॉप लॉस हिट, क्या हो गया? इस मूव को मिस कर दे, तूने इधर अपना प्रॉफिट बना लिया ना मोटा, तो ठीक है। अगली बार ट्राई कर लेना, अगली बार प्राइस सीधे नीचे जाएगी। अब यहाँ पे जैसे इधर मैं बोलता हूँ भाई, जैसे सपोज कर यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था, हमने यहाँ ट्रेड ली थी सेल की, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक 1 2 3 हमने यहाँ पे सेल किया। अब प्राइस यहाँ पे नीचे गई, थोड़ी ऊपर आई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, स्टॉप लॉस तक नहीं आई। हमने इधर भी हाफ बुकिंग कर ली थी। उसके बाद प्राइस नीचे जाती गई जाती गई जाती गई, हमने प्रॉफिट कुछ इस एरिया में बुक किया, बस खत्म, इजी। और हमने यहाँ पे मोटा पैसा बनाया था इस, शायद इस लेवल, हाँ यही लेवल है 4 7, 4 7, 4 7 14 9, हाँ 4 7, ये यही है, मतलब इसी इसी जोन में ही किया था। सो दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग यू कि भाई प्रेसिजन के साथ ट्रेड करो, बहुत प्यार से ट्रेड करो, और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ऐसे प्रेसिजन के साथ ट्रेड करोगे तो। चलो मिलते हैं अब अगले सेशन में इंशाल्लाह।